खास खबरें बेबाक अंदाज, नई दुनिया लाइव। नमस्कार, नई दुनिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त कबीर सिद्दीकी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इसी पे हम लोग भी जगह जगह बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं दीपक सिंगला जी, जो कि आम आदमी के वरिष्ठ नेता हैं। आप 2012 से सक्रिय सदस्य हैं। आप 2 राज्यों के, गोवा के और महाराष्ट्र के प्रभारी भी रहे हैं और इस बार जो है आप विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले तो दीपक जी, आपका इसमें स्वागत है हमारे नई दुनिया लाइव में। मेरा सभी को नमस्कार, बहुत बहुत हमारे दर्शकों को जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, दीपक सिंगला जी का नाम आप लोगों ने बार बार सुना होगा। जनता के मुद्दों पर, ख़ास तौर पर बिजली, पानी, बेरोजगारी और इन सब मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर आप इनको बार बार सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, आंदोलन में शामिल होते रहे हैं। जो इस बार आपको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, इससे पहले भी आपको बहुत जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसे गोवा में आपको प्रभारी बनाया गया, महाराष्ट्र में आपको प्रभारी बनाया गया और आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं शुरू से पार्टी के। जो अब आपको जिम्मेदारी दी गई है तो उसके अंदर आपका क्या कहना है कि आप उसमें क्या कर पाएंगे? सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे विश्वासनगर से टिकट दी। देखिए, हम तो जनसेवा कर रहे हैं, पार्टी भी है लोगों की सेवा करने के लिए बनी थी। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी लगाती है, पार्टी जहाँ भी भेजती है, पार्टी जो भी काम करवाती है, हर काम को करने की कोशिश करते हैं, दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। और अब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जनसेवा की, चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से मिलेंगे, जनता से बात करेंगे और जनता अगर जिम्मेदारी देगी आगे का विधानसभा में जाने की और विधायक बनाएगी तो जनता के लिए काम करेंगे, जन सेवक बन के काम करेंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कहा जन सेवक बनकर काम करेंगे। जैसे भी 2 स्कीम आई हैं, एक तो 2-3 स्कीम अभी लेके आई है। वैसे तो महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं और लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जन सेवकों का ही काम कर रही है आम आदमी पार्टी। तो अभी जैसे 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है और अभी ग्रंथियों को, पुजारियों को, इसी तरह से जो भी वर्ग है उसको का दिया जा रहा है। जैसा आपके बारे में मैंने जाना और आपके बारे में पता चला हमें कि आप एक जनसेवक हैं। आपने यहाँ पे समाज सेवा की है बहुत, आपने पार्टी का अंदर भी पार्टी को बनाने में काम किया है। तो आपने क्या देखा इस पिछले 10 साल में जब आपकी सरकार थी और इस विश्वासनगर विधानसभा के अंदर कितना विकास हो पाया या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको विकास ना करने के ऊपर, जो आपका, क्योंकि बीजेपी का विधायक है यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या किस तरह से आपने टैकल किया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 2 स्कीम निकाली हैं, आपने जैसा बताया। एक तो हर महीने 2100 रुपये हर महिला को उनके अकाउंट में मिलेंगे और दूसरी संजीवनी योजना, हर बुजुर्ग जो भी 60 वर्ष से ऊपर होंगे उनका हर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। तो दिल्ली की जनता को विश्वास है, अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितने वादे किए हैं हर वादे को पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से जितने वादे किए थे वो वादे हमेशा निभाए हैं। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाए। तो जो भी वादे अरविंद केजरीवाल जी करते हैं वो पूरे करते हैं। तो जनता को विश्वास है कि ये दोनों वादे भी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी पूरा करेंगे। और साथ ही साथ एक नई स्कीम और लॉन्च की है, हर पुजारी को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना दिल्ली सरकार देगी। तो हर वादा जो भी अरविंद केजरीवाल जी करते हैं वो पूरा करते हैं, उनको निभाते हैं। तो ये तीनों वादे भी अरविंद केजरीवाल जी निभाएंगे। साथ ही साथ इस विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो इस विधानसभा में 3 बार से लगातार भाजपा के एमएलए हैं। उन्होंने पिछले 12 सालों में कोई काम इस विधानसभा में नहीं किया, ना दिल्ली सरकार की अच्छी योजनाओं को यहाँ पे लागू होने दिया और ना
खुद जो उनको एमएलए फंड मिलता है या उनको जो भी काम करवाना होता है एजेंसी से, सरकारी एजेंसी से, ना उन्होंने वो काम करवाया। जैसे मेरे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इस विधानसभा में पिछले 12 सालों में आज से नहीं लगे। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे एक भी नहीं खुला, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं हमारी विधानसभा में। जो इन्होंने करना था फंड लगाने थे, आज लोग यहाँ पे पानी से, सीवर की लाइनों से, सड़कों से, नालियों से सबसे दुखी हैं। पानी किसी यहाँ पहुँचता नहीं है, किसी को साफ पानी मिलता नहीं है, और विधायक जी उसमें कोई इंटरेस्ट लेते नहीं है, उनका कोई काम में इंटरेस्ट होता नहीं है, लोगों के बीच जाते नहीं हैं, लोगों से बात करते नहीं हैं। तो लोग आज बहुत दुखी हैं। उन्होंने 12 साल लोगों को बहुत दुखी किया है, और मुझे इस बार विश्वास है कि लोग भी इस बार अरविंद केजरीवाल का विधायक चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में जितने शानदार काम हुए वो काम इस विधानसभा में भी हो। तो दीपक जी, जैसा आपने बताया उन्होंने कोई काम नहीं किए, उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे और जो भी सरकार की योजनाएं थी जो आसानी से लागू हो रही थी पूरी दिल्ली में विधान या विश्वासनगर विधानसभा में, वो नहीं कर पाए। तो आपका जीत के आने पर, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव माइंड से आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जीत के आते हैं, तो आप सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी क्या होगी इस क्षेत्र के लिए? देखिए, मेरी प्रायोरिटी रहेगी जो दिल्ली सरकार की स्कीम्स हैं वो सभी इस विधानसभा में अच्छे से लागू हों। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुले, हमारे यहाँ लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे हमारे बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा पे जाएं, सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार की लोगों को मिले। साथ साथ हर घर में साफ और अच्छा पानी पहुँचे, कहीं पे सीवर ओवरफ्लो ना करें, सब जगह अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लगी हो। लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो भी काम संभव होगा अगले 5 सालों में मैं जन सेवा करके लोगों के बीच रह के उनसे पूछ के सारे काम कराऊंगा। ये तो आपने जो बात अपने उसकी बात कही, आपने समाज सेवा भी बहुत की है। यहाँ पे जो विधायक नहीं कर पा रहे थे, जो प्रॉब्लम आती हैं जनता को, उसमें बीच बीच में आपने बहुत सारे काम किए। जैसे कि हमने कुछ एक लोगों से बात की, उसके बाद आए आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। तो आपने जिस तरह से जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो यहाँ का स्ट्रक्चर है पूरा जो टूटा पड़ा है, चरमराया हुआ है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे जी। तो उसके लिए आपके अलग से कोई पैकेज इस क्षेत्र के लिए लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, 15 करोड़ रुपए साल का बजट होता है मिलने का, वैसे तो खूब बजट होता है, लेकिन पिछले 12 सालों में इस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करूंगा जब केजरीवाल की सरकार होगी और केजरीवाल का विधायक होगा, तो मैं कोशिश करूंगा और भी एडिशनल बजट जो पिछले 12 सालों में काम यहाँ पे नहीं हुए उन कामों को करवाने के लिए सीएम साहब से, अरविंद केजरीवाल जी से एडिशनल बजट लेके आया जाए, और यहाँ पे जो काम रुके हुए हैं उन कामों को 4 गुनी तेजी से करवाया जा सके। आपकी एक आइडियोलॉजी जो है, जो आपकी आइडियोलॉजी है कि आप हर वर्ग को, हर समाज के लोगों को, चाहे उसमें कोई भी हो, उसको लेकर साथ चलना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया, सबको वोट देने का अधिकार दिया, सबको पढ़ाई का अधिकार दिया। तो मेरा तो मानना है कि हमें तो हर वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, और साथ लेके पूरे देश की तब तरक्की होगी, देश तब बड़ा बनेगा जब हमारा हर वर्ग आगे बढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर धर्म के लोग मिलके, साथ मिलके देश को बढ़ाने में लगेंगे, तो हमारा देश तरक्की वाला बनेगा, तब देश हमारा उन्नति वाला बनेगा। जैसे कि अभी संविधान के ऊपर बार बार एलजी की तरफ से रोक लग रही है काम करने में, कभी कुछ होता है, कभी संविधान को बदलने के लिए कोशिश की जाती है भाजपा के द्वारा, तो उसके लिए आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, भाजपा कहे एलजी, भाजपा बीजेपी की सरकार अम्बेडकर जी को मुझे लगता नहीं मानती है, वो अम्बेडकर जी के असूलों पे विश्वास नहीं करती है। अभी संसद में आपने देखा होगा अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया, तो वो अम्बेडकर जी में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन देश के लोगों को अम्बेडकर जी में बहुत भरोसा है, संविधान में बहुत भरोसा है, और जब भी कोई संविधान को उखाड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा, बदलने की कोशिश करेगा, तो देश की जनता उसको नहीं छोड़ेगी। मेरा तो यही मानना है।
जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं, मतलब जो सर्वेज आ रहे हैं, कल भी एक सर्वे आया और वो भी आया, और लोग भी अपने अपने तौर से सर्वे कर रहे हैं। और अब अपने मीडिया साथियों के लिए मैं क्या कहूँ, जो अलग अलग तरह से अपने अपने तौर से अपने अपने लोगों को ही बात करते हैं, तो उसके अंदर जो सर्वे में फिर से अरविंद केजरीवाल को, आपके जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको सीएम बनाने की उनको उम्मीद जागी है लोगों में। तो उसको आपके क्षेत्र के अंदर कैसा देखा जा रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करती है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बनने देखना चाहती है। अरविंद जी ने सीएम की सीट छोड़ दी, उन्होंने कहा मैं जनता की में जाऊँगा, जनता मुझे चुन के भेजेगी तो मैं सीएम बनूंगा। तो दिल्ली की जनता चाहती है वो दोबारा सीएम बने, और मुझे इस बार विश्वास है कि विश्वास है जनता भी उस सीएम बनाने में एक सीट विश्वास है जनता भी सीएम साहब को देगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हो सकता है, जैसा भाजपा वाले नेगेटिव राजनीति करते हैं, मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है, और हो सकता है इस बार जो हमारा 2015 रिकॉर्ड था 67 सीट्स का, शायद वो भी टूट जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि विश्वास नगर की जनता इस बात में विश्वास करती है कि केजरीवाल को फिर से लेके आएंगे, फिर लाएंगे केजरीवाल, जो नारा है उसको सफल बनाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ दीपक सिंगला जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और प्रत्याशी हैं विश्वासनगर विधानसभा से, और उनका विश्वास है विश्वासनगर विधानसभा से कि इस बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाएंगे। जैसा कि वो कहते हैं कि वो दिल्ली जनता के, दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के भाई हैं, तो उसी पे वो खरे उतरेंगे जैसे अभी तक उतरे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। आपसे फिर मिलेंगे और इसी विश्वासनगर विधानसभा में के लोगों से भी हम बात करेंगे और उनको भी देखेंगे, जानेंगे कि दीपक सिंगला जी और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए नई दुनिया लाइव।